Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I am going to take one short revision session of microbes and human welfare through the discussion of last 10 years PYQ. पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। केवल और केवल PYQ डिस्कस कराऊंगा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, जो चीज़ें याद रखने वाली होंगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। यानी PYQ डिस्कशन होगा इस चैप्टर का। पिछले 10 साल का PYQ 2014 से लेकर के 23 तक, है ना। 24-25 का मैंने लेक्चर में ही करा दिया है, ठीक है। तो आई होप, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे आप लोग। टेलीग्राम पे भेज ही दिया था मैंने। जो लोग नहीं करके आए हैं भैया मेरे साथ कर लो, जो लोग करके आए हैं आंसर मैच कर लेना। व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर? एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में बायोगैस बनता है। बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 भी होता है ना। O2 तो नहीं होता, तो आई थिंक सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स दैट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला ही ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मैच करना है भैया। सैकरोमाइसिस, मोना जी क्या करती हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं, ठीक है। तो B का 4 किस में है? B का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगेन मैच करना है ना। मोना जी क्या करती हैं? क्या रॉन्गली मैच खोजना है ना। ये ठीक है। मोना जी स्टेटिन ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस रिमूवल ये भी ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम प्रोडक्ट आपका ब्यूटारिक एसिड होना चाहिए, ये गलत है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट, वो कौन होता है? मिथेनोजेंस, जो कि प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है भैया? नेक्स्ट है ना। प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ विद इन अ मिनट आंसर सॉल्व होना, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अ लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। A lake with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in drying of the lake very soon due to algal bloom and increased production of fish due to death of fish due to lack of oxygen। हाँ, क्योंकि वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है ना, तो ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ये लोग कंज्यूम करोगे जो बैक्टीरिया हैं फीड करने के लिए, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो डेथ हो सकती है फिश की ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 10 से 12 मिनट में मैच कराओ भैया। साइट्रिक एसिड कौन बनाएगा? एस्परगिलस नाइगर। ए का 3rd। स्टैटिन कौन बनाता है? मोना जी बनाती हैं। C का 4 एक ही ऑप्शन में है। द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट स्टैटिन किससे बनता है? मोना जी से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग बायो कंट्रोल माइक्रोबियल एजेंट? ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम BT से ऑब्टेन होता है, बाकी सारे आपके बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, वी नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट बायोकेमिकल BOD मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पॉल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट्स फ्रॉम। पेट्रोलियम में नहीं होगा, बाकी सब में तो होगा। Which of the following is correctly matched for the product produced by them? Methanobacterium से lactic acid करेक्टली मैच पूछा है ना। अच्छा, ये तो गलत है। पेनिसिलिन न्यूट्रेंसम से नहीं। सैक्रोमाइसिस से इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड? सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका बेसिकली, है ना, फिल्ट्रेशन वगैरह जो करते हैं हम लोग, बेसिकली फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करते हैं, डेट इज अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ मिल्क में क्या होता है भैया? विटामिन B12 बढ़ जाता है। मैच द फॉलोइंग करना है ना। तो लैक्टोबैसिलस आपका कर्ड से रिलेटेड होगा, आई होप, है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी क्या करेगा? आपका ब्रेड बनाएगा, तो B का 4। A का 2nd, B का 4th, यानी ये दोनों तो नहीं ही होगा। एस्परगिलस नाइट्रिक एसिड C का 3rd, है ना। और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये हो जाएगा। क्लियर है? सारे मैच कर गए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कौन यूज हो सकता है? ट्राइकोडर्मा रूट में होता है, बहुत सारे पैथोजन से बचाता है, तो बायो कंट्रोल एजेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कौन कम करता है? स्टेटिन, मोनासी से बनता है, मोनास्कस परपुरियस से। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का ग्रुप खोजना है। बीटी तो है, टोबैको वायरस नहीं है, ट्राइकोडर्मा है, मैकुलो वायरस भी है, बीटी भी है, तो आई थिंक यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ये तो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बाकी सब में है ना। बायो कंट्रोल एजेंट का ग्रुप खोजना था, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसको क्या होना चाहिए? स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, फ्री लिविंग होना चाहिए, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, सिम्बायोटिक जरूरी नहीं है, फ्री लिविंग, नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव और नॉन टारगेट, ये ज़्यादा सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजन इज नॉट करेक्ट, गलत बात खोजनी है ना, ठीक है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ट्रू। दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल, ट्रू। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन, एरोबिकली नहीं भैया, एन एरोबिकली, ये गलत बात है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब इतना आसान तो था, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट है ना? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? among the following pairs of microbes which pair has both the microbes that can be used as biofertilizer, biofertilizer की तरह कौन यूज होता है? साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। मोना जी हमारी क्या करेंगे? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, सी का फोर्थ, ये गलत, ये गलत। इसका ब्यूटारिक एसिड होगा तो ए का सेकंड, तो यानी थर्ड विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन एरोबिक स्लश डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? किसको डालते हो आप? एक्टिवेटेड स्लश को डालते हो, ठीक है, प्राइमरी स्लश को भी डालते हो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आप एक्टिवेटेड स्लश को डालते हो, ठीक है, तो वही आंसर भी जाएगा। फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड एज पर ग्लेसनाइगर का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, मैच कीजिए तो जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? आइए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को मारने के लिए, तो गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। बैकुलो वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम, डी का थर्ड, एक ही ऑप्शन में है तो फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। मैच करना है भैया, एस्परगिलसनाइगर साइट्रिक एसिड है ना, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो ए का थर्ड है ना, एक ही ऑप्शन में है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? पेनिसिलिन 1928 में हुआ था भैया डिस्कवरी, तो यही इनकरेक्ट है। बैकुलो वायरसेस आर एम्प्लॉयड एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान कौन इनिशिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया था, मैंने बोला था, याद रखना, PYQ है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बनाता है, कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है। नेक्स्ट है ना, व्हाट विल हैपन इफ फ्रेश वाटर लेक गेट्स कॉन्टेमिनेटेड बाय एडिशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर विथ हाई BOD? What will happen if fresh water lake gets contaminated by addition of polluted water with high BOD? The amount of dissolved oxygen in the lake will decrease, true. The lake will remain unaffected, नहीं, अफेक्ट तो पड़ेगा। नंबर ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स विल इंक्रीज, भैया बढ़ेगा थोड़े, घट जाएगा ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मरने लगेंगे वो लोग, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग BOD। BOD इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाँ इन्वर्सली रिलेटेड तो है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो BOD बढ़ेगा, ट्रू। लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड हाई BOD, लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड हाई BOD लीड टू लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ट्रू। हाई BOD लीड्स टू हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, गलत। बोथ BOD एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी, ट्रू। बोथ BOD एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ, ट्रू। तो यानी A, B, D और E सही है यार, A, B, D एंड E सही है आपके, है ना। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट ना, केवल C गलत था, बाकी सारे के सारे सही हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक पे? नहीं ही होगा, आई होप, ठीक है।
और इसी के साथ हमारा PYQ सेशन भी ख़त्म होता है भैया, ठीक है। तो आई होप अगर कोई भी है ना, हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप जवाब उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब चाहूँगा तो उसी में दे दूंगा। अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आया तो अलग से वीडियो बना देंगे यार आपके लिए, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो बाय बाय।